हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। बेटा आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो अपना टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में अपन आज बेटा टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे और टॉटोमेरिज्म में देख बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअल में बेटा जितनी भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपन ने पढ़ी है ना, जितने भी टाइप्स पढ़े ना, एक्चुअल में उन सबको भी मिला लेंगे ना तो इतना कंटेंट नहीं बनता जितना टॉटोमेरिज्म में बन जाता है। तो एक्चुअल में देख टॉटोमेरिज्म में सबसे पहले तो इसको डिफाइन करेंगे अपन, और एक्चुअल में टॉटोमेरिज्म में बेटा की कंडीशंस को पढ़ेंगे। उसके अलावा भी टॉटोमेरिज्म पे स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं और कीटो इनॉल में इनॉल के परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअल में डी एक्सचेंज रिएक्शन आती है। तो टॉटोमेरिज्म में बहुत सारा कंटेंट है बेटा। एक्चुअल में ये थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन रिलेटिवली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जितने भी अपन ने पढ़े ना, उनके रिलेटिवली थोड़ी सी टफ मानी जाती है। लेकिन अगर अपन पढ़ेंगे ना इसको स्टार्टिंग से तो फिर अपने लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, तो बस आप बिल्कुल फोकस बोर्ड पर रखना। एक्चुअल में मैं कैसे कैसी कौन कौन सी कंडीशन में आपको बता रहा हूं और एक्चुअल में कैसे अप्लाई कर रहा हूं, उसको ध्यान से सीखना है। एक बार अप्लाई करना सीख गए ना तो फिर हमेशा के लिए आपको पेपर में क्वेश्चन जब मिलेगा ना टॉटोमेरिज्म का, तो एकदम से खुशी होगी कि ये टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। ठीक है बेटा, तो एक्चुअल में टॉटोमेरिज्म को अपन स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। अब अपना फोकस बोर्ड पर लेके आओ, देखो ध्यान से। नाउ सबसे पहले मैं आपको इसको डिफाइन कर देता हूं। इसकी डेफिनेशन जो है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअल में अपन को अभी इस डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम रहेगी। अपन जैसे इसको पढ़ते जाएंगे ना, आप डेफिनेशन को डिफाइन करते जाओगे, डिकोड करते जाओगे कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या था। ठीक है, नाउ पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बेटा ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने कि टॉटोमेरिज्म जो है इज ए फिनोमिना वेयर ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन टू और मोर आइसोमेरिक फॉर्म दैट रैपिडली इंटरकन्वर्ट बाय द माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअल में इसको लाइन को आप पहले एक एग्जांपल से मैं आपको रिलेट करता हूं। पहले देखो ध्यान से, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये लाइन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। एक्चुअल में क्या है कि अपन ने इस पर एक एग्जांपल सेट किया है, ये रहा देखो। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इसको ऐसे अलग से चमका दो। ये वाली हाइड्रोजन बेटा, ये हाइड्रोजन जो है इस फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। ठीक है, अभी कंडीशन आ जाएगी। वैसे अभी मैं आपको इस लाइन को समझा रहा हूं। अल्फा कार्बन कैसा है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज। अच्छा ठीक, ये वाली जो हाइड्रोजन है ना बेटा, जो मैंने ऐसे मार्क करी है, ये हाइड्रोजन अपनी कौन सी? अल्फा हाइड्रोजन। एक्चुअल में अल्फा कार्बन वो भी कौन सा चाहिए? sp3। उस पर हाइड्रोजन भी कौन होनी चाहिए? दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। अगर ऐसा कुछ है तो मैं टॉटोमेरिज्म की बात करता हूं। अब एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये जो हाइड्रोजन है ना ऐसे उड़ के, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, ये ऐसे ऊपर घूमता है और ये घूम के यहां आ जाती है। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में शिफ्ट हो रही है। तो इन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? H प्लस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटॉन। तो एक्चुअल में इन्होंने बोल दिया प्रोटॉन की शिफ्टिंग। अब एक्चुअल में प्रोटॉन की शिफ्टिंग से यहां पर एक और कंपाउंड बन जाएगा। देखो ये रहा कुछ ऐसा। ठीक है, और ये ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना बेटा, उसमें भी कन्वर्ट होते रहते हैं ना, इक्विलिब्रियम रहता है। जब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो अपन क्या बोलते हैं, क्या वर्ड लेके आते हैं? इक्विलिब्रियम का वर्ड लेके आते हैं। एक्चुअल में जितनी स्पीड से फॉरवर्ड हो रही होगी उतनी से बैकवर्ड हो रही होगी, तो रिएक्शंस में ऐसा लगेगा कि ये तो रुक चुका है, लेकिन एक्चुअल में रुकता नहीं है। उसको बोलते हैं, एक्चुअल में रुकता नहीं है तो बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये वर्ड समझ में आया आपको? कहाँ गया फिनोमेना वेयर ए मॉलिक्यूल इनटू मोर आइसोमेरिक फॉर्म दैट रैपिडली इंटर माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअल में इसमें नहीं है, अभी आगे आएगा वो। एक्चुअल में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है कि एक्चुअल में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बन रही है और दूसरी से वापस बन रही है, और ऐसा लगता है अपन को कि रुक चुका है, लेकिन वो प्रोसेस रुकता नहीं है, वो अपने आप चल रहा है। दैट वाज डायनामिक है, मोशन में है और इक्विलिब्रियम जैसा है। ठीक है, नाउ अब देख यहां पर एक और फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है, ये यहां पर ऐसे बनता है।
यहां पर आ जाएगा बेटा OH डबल बॉन्ड CH2। तो जो हाइड्रोजन थी ना जो घूम के आई है, जो मैंने यहां दिखाई थी, वो ये रही। ये रही हाइड्रोजन, ठीक है, ये रही। तो एक्चुअल में ये हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट हो गई, तो ये प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो गई। इस फॉर्म को बोलते हैं कीटो फॉर्म। इस फॉर्म को बोलते हैं बेटा कीटो फॉर्म, और उस फॉर्म को बोलते हैं बेटा इनॉल फॉर्म। इनॉल क्यों नाम रखा? एक्चुअल में इनॉल नाम इसलिए रखा, एल्कीन का इन, अल्कोहल का ऑल, और मिला के बन गया है इनॉल। ठीक है नाउ, तो एक्चुअल में अभी अपन ने थोड़ा बहुत रिलेट किया, डिफाइन किया कि एक्चुअल में ये डेफिनेशन को वापस एक बार रीड करते हैं। टॉटोमेरिज्म इज ए फिनोमेना वेयर अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन 2 और मोर आइसोमेरिक फॉर्म। अभी आप देखो, ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में मिलेगा और फिर ये कन्वर्ट होता रहेगा, इसकी 2 फॉर्म मिलेगी। दोनों फॉर्म मिलने के पीछे रीजन क्या है? रैपिडली इंटरकन्वर्ट होते रहेंगे, ये इस फॉर्म से, ये इस फॉर्म से, ऐसे कन्वर्जन चलता रहेगा। ये जो कन्वर्जन हो रहा है वो किसके बेसिस पे होगा? प्रोटॉन की शिफ्टिंग के बेसिस पे। प्रोटॉन बोले तो H+, ये उठा के ऐसे इसको शिफ्ट किया, वापस ऐसे आ जाएगा। एक्चुअल में यहां पर जैसे H+ जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन है से वो ऊपर, तो ये जो शिफ्टिंग है ये कहलाती है टॉटोमेरिज्म प्रोसेस। तो एक्चुअल में यहां से शुरुआत हुई थी टॉटोमेरिज्म की। कैसे जरूरी है कि कीटोन ही हो? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अपने जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 99% क्वेश्चन में कीटो इनॉल फॉर्म ही आने वाली है। कुछ 1% क्वेश्चन इसके अलावा भी होते हैं जो कि अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो एक्चुअल में बेटा यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर उसके बाद अपन आगे देखते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। देखो, इसकी कंडीशन की बात ये है, ये कुछ कंडीशन है, कुछ को बहुत रेयर केस में लगाना है, स्टार लगा दिए। इसको अप्लाई करना थोड़ा सा अलग है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि एक्चुअल में इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो बेटा, सबसे पहली कंडीशन इनकी, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज। अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? मस्ट बी sp3। मान ली जो कंडीशन मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये बेटा किसके लिए सिखा रहा हूं? कीटो इनॉल के लिए। मान ली किसके लिए? कीटो इनॉल। ठीक है, तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में अल्फा कार्बन कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। मान ली कीटो फॉर्म में अपन को अल्फा कार्बन चेक करना है। ठीक है, अल्फा कार्बन जो है वो कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, दूसरी बात इनकी ये है कि अल्फा हाइड्रोजन 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान ली ये भी। तीसरी कंडीशन ये ब्रिज हेड पोजीशन, अभी आएगा ब्रिज हेड पोजीशन। ब्रिज हेड पोजीशन पर हाइड्रोजन जो होगी ना वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, किसमें? टॉटोमेरिज्म में। फोर्थ कंडीशन ये है, अगर कभी ऐसा दिखे अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो आप अप्रोच कर सकते हो बीटा हाइड्रोजन पे भी, और गामा हाइड्रोजन एंड डेल्टा हाइड्रोजन एंड सो ऑन आगे तक भी, लेकिन इसको लगाने के लिए आपके पास एक कंडीशन होनी जरूरी है। तो पहले कंडीशन नंबर 1 2 3 को मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है, फिर आगे फोर्थ पर आएंगे। देखो बेटा, कुछ इस तरीके से बात की गई है। मान कीटो फॉर्म है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। मान लिया अपन को कीटो इनॉल ही पढ़ना है, इसमें आपको कंपाउंड ऐसे देगा, देख ये कुछ ऐसे दे रखा है बेटा। ठीक है, अब इसमें कीटो फॉर्म में अपन को अल्फा कार्बन कैसे सिलेक्ट करना होता है? देख, एक्चुअल में ये अपने पास ये ना इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, देख इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये तेरा कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप, इसके रेस्पेक्ट में ना बेटा ये जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा अल्फा कार्बन। उधर भी क्या है? ये अल्फा कार्बन। इसका हाइब्रिडेशन चेक करेगा ना, अल्फा कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा आना चाहिए? sp3। ये पहली कंडीशन है। कीटो ग्रुप के पास वाला कार्बन, अल्फा कार्बन, वो कैसा होना जरूरी है? sp3। अगर sp3 नहीं है ना तो टॉटोमेरिज्म की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, चलो
अब अल्फा कार्बन तो चेक कर लिया sp3 है, अब अल्फा हाइड्रोजन देख, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहां पर, तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी है बेटा 6। अच्छा ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गई। अब एक्चुअल में यहां पर अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन 0 नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन अगर इसमें मिल जाती है, तीसरी और फोर्थ कंडीशन के भी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो यहां पर टॉटोमेरिज्म होगा, तो एक्चुअल में ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो यहां टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो अपन को ये चेक करना आना चाहिए कि टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं। ठीक, तीसरी कंडीशन ये थी, वो मैं आपको समझा देता हूं। देख ब्रिजहेड पोजीशन क्या होती है, देख बाईसाइक्लो कंपाउंड की बात याद करो थोड़ा सा, ऐसा कुछ होता था। देख बेटा कुछ अलग तरह की कंपाउंड है जो मैं आपको बता देता हूं। देखो मान अगर इस तरीके से यहां पर देख एक हाइड्रोजन है, अगर ये कीटोन ग्रुप है, ये अपना कीटोन ग्रुप हो गया, इस कीटोन ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर ये वाला कार्बन देखेगा तो अल्फा कार्बन है क्या, अल्फा कार्बन है, sp3 है क्या, sp3 तो है, लेकिन ध्यान ये रखना कि ये वाली हाइड्रोजन होती है ना बेटा, ये ब्रिज हेड पोजीशन पर है, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड हाइड्रोजन, ब्रिज हेड हाइड्रोजन। एक्चुअल में ये टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करती। रीजन क्या है, एक्चुअल में अगर इसको टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करा देगा ना, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आने से ब्रिज हेड पोजीशन पर हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, और एक्चुअल में ब्रिज हेड पोजीशन पर हाइब्रिडेशन sp2 होता नहीं है। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड के खिलाफ है बेटा, क्योंकि ये कंपाउंड ऐसे नॉन प्लेनर होते हैं, अगर sp2 हो गया ना तो मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर ये वाली हाइड्रोजन को अपन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कराते नहीं है। ठीक है, नाउ तो अपन को 3 कंडीशन समझ में आ गई है सिंपली। पहले अपन देखेंगे अल्फा कार्बन, उसका हाइब्रिडेशन कितना sp3, और फिर अपन चेक करेंगे बेटा अल्फा हाइड्रोजन, दैट विल नॉट इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन ध्यान रखना, ब्रिज हेड पोजीशन वाली हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करती है क्योंकि वो कंपाउंड नॉन प्लेनर होते हैं। नाउ फोर्थ कंडीशन बहुत ही ज्यादा काम की, जो एडवांस क्वेश्चन आएंगे ना वो फोर्थ कंडीशन को लेके आएंगे। देखो कैसे, फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन ये थी, मान कभी ऐसा हो गया, ऐसे कंपाउंड है मान, देखो कुछ इस तरीके का कीटोन दे रखा है, अल्फा कार्बन चेक करो इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। यहां पर अल्फा कार्बन, बीटा गामा, अल्फा कार्बन तो लेना ही नहीं है सर, क्योंकि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। अच्छा ये कौन था, ये भी sp2 है, लेकिन ये sp3 है। लेकिन सर अल्फा हाइड्रोजन जो है, बेसिकली बेटा अल्फा हाइड्रोजन ही तो लेते थे टॉटोमेरिज्म में, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो या अल्फा कार्बन sp2 हो ना, तो आप बीटा गामा पे भी जा सकते हो। शर्त क्या है, शर्त यह है कि जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन ले रहे हो उस पर हाइब्रिडेशन कार्बन का sp3 होना चाहिए, और वहां पर माइनस बनाने के बाद रेजोनेंस से घुमा के अगर आपने ऑक्सीजन तक पहुंचा दिया ना, तो बेसिकली वहां टॉटोमेरिज्म होगा। कहने का मतलब ये था कि यहां पर बनाओ ऐसे हाइड्रोजन। अच्छा ये हाइड्रोजन बेटा, ये हाइड्रोजन पे पूरा फोकस है। अगर ये हाइड्रोजन हटाएगा ना, हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगी, मतलब H+ की फॉर्म में निकलेगी। तो H+ की फॉर्म में निकाल इसको एक बार, इसको माइनस कर दे, H+ की फॉर्म में निकाल दे, तो एक्चुअल में देख कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, ऐसा बन गया, यहां नेगेटिव आ गया, डबल 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 बॉन्ड O।
अब घुमा रेजोनेंस से, ये ऐसे, ये ऊपर, तो अपने पास कुछ ऐसा बन गया। देखो अब कुछ कंपाउंड ऐसा बना, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे माइनस। अब इसको दिला दो बेटा H+, अब इसको दिला दो H+, ये बन जाएगा, फिनॉल बन गया। तो बेटा हाइड्रोजन शिफ्ट हो गई, प्रोटॉन शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे चला गया, टॉटोमेरिज्म चल गई यहां पर, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म हो गई यहां पर, लेकिन इसमें तो कंडीशन अल्फा कार्बन की थी नहीं, लेकिन बीटा गामा को पहुंचा सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो कार्बन sp3 होना चाहिए जहां से आप हाइड्रोजन हटा रहे हो, और नेगेटिव बना के घुमा के कहां तक पहुंचाना, ऑक्सीजन तक। अगर घूम के ऑक्सीजन तक नहीं पहुंच रहा या रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो फिर वो बीटा गामा कार्बन अपने लिए काम की नहीं है। फिर अपन बोल देंगे कि इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म शो नहीं होगा, ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल इस पर, यहां तक स्क्रीनशॉट लो आप, एक बार ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा कुछ एग्जांपल, यहां पर देखो ये कीटोन, इसको हाईलाइट कर लो थोड़ा सा। ये रहा कीटोन ग्रुप, दिख गया, ये कीटोन रहा। कीटोन के पास में ये रहा अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन भी मिल गई, इधर 4 मिलेंगी, अल्फा कार्बन भी sp3 मिल गया। कंडीशन है तो ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा कंपाउंड आ जाओ बेटा, देखिए अल्फा कार्बन तो sp3 है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन टोटल 0 है। अब अल्फा के बाद बीटा निकाल सकते हैं, गामा भी निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है यार माइनस बनने के बाद रेजोनेंस से ऑक्सीजन तक जाना चाहिए। लेकिन तू यहाँ माइनस बनाएगा ना, रेजोनेंस होगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन तक कहां तक पहुंचाओगे। तो एक्चुअल में फिर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, बीटा भी नहीं निकाल सकते, गामा भी नहीं निकाल सकते, तो एक्चुअल में यहां पर टॉटोमेरिज्म होता नहीं है। टॉटोमेरिज्म चलेगा नहीं। इधर देखो, देखिए रहा अल्फा कार्बन, sp3 है क्या, sp3 तो है, अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितनी है, 3 है, यहां पर टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर देख, इसके रेस्पेक्ट में चेक करो, या इसके रेस्पेक्ट में चेक करो, कहीं भी ऐसा कोई कार्बन नहीं दिख रहा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो। sp2 से निकाल सकते नहीं है, अब sp3 हाइब्रिडाइज ही नहीं है बेटा, तो फिर हाइड्रोजन किसी काम की नहीं है। तो बेसिकली यहां पर इस केस में भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली अपन को ये समझ में आ गया कि टॉटोमेरिज्म चलाने के लिए कंडीशंस क्या है। अब उसके बाद अपन को टॉटोमेरिज्म से कीटो इनोल फॉर्म कैसे बनाते हैं, कब इनोल ज़्यादा स्टेबल, कब कीटो ज़्यादा स्टेबल, इस टाइप की क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी तक के लिए अपन को टॉटोमेरिज्म की कंडीशन क्या क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं। ब्रिज हेड पोजीशन वाली जो हाइड्रोजन है वो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करती। एक केस आता है, देख वही केस मैं आपको कराता हूँ, देख क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। देख अगर ये केस आ गया ना बेटा, तो ध्यान रखना, एकदम तारे बना दो इस पर ऐसे, देख अलग ही दिख, स्टार लगा दे। देखना ध्यान से, देख बेटा ये जो मॉलिक्यूल होता है ना ऐसे, ये प्लेनर होता है, ये बाईसाइक्लो है, लेकिन ये बाईसाइक्लो में प्लेनर है कुछ इस तरीके से। देख ये एक रिंग ये रही और एक रिंग रही है, ये इस तरीके से मॉलिक्यूल है। जनरली बाईसाइक्लो बहुत सारे क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं, लेकिन ये प्लेनर है। अब प्लेनर है तो प्लेनर पे यार sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है। इसकी बाईसाइक्लो वाली ब्रिज हेड पोजीशन जो है ना, वहाँ की हाइड्रोजन को आप हटा सकते हो, उसको आप टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करा सकते हो। मान यहाँ पर हाइड्रोजन है, मान यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है।
ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है, मान इस तरीके से कंपाउंड है, डबल बॉन्ड हो और यहाँ CH3 और यहाँ CH3। अब पूछा जाए कि ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ध्यान रख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली हाइड्रोजन तो क्या ब्रिज हेड थी, क्या ब्रिज हेड है, लेकिन यार ब्रिज हेड हाइड्रोजन तब नहीं हटाते थे जब नॉन प्लेनर होता था, ये तो प्लेनर है, यही एक केस है और कोई केस नहीं है। अगर ये आता है ना तो ये प्लेनर कंपाउंड है, इसकी ब्रिज हेड हाइड्रोजन आप हटा सकते हो और टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करा सकते हो। तो यहां पर अल्फा कार्बन ये काउंट कर लेना, sp3 है क्या, हाँ, अल्फा टर्न कितनी है, 1, इसलिए यहाँ पर टॉटोमेरिज्म चल जाएगी। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट, हाँ स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक, कंडीशन अप्लाई करना आ गई। ब्रिज हेड पोजीशन के हेटेरोजन को पार्टिसिपेट नहीं कराते, अल्फा कार्बन के अलावा बीटा गामा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन दी कंडीशंस। ठीक है, मेजर कंडीशन यही है कि अल्फा कार्बन sp3 हो, अल्फा हाइड्रोजन नॉट इक्वल टू 0 हो, ब्रिज हेड पोजीशन जनरली जो होती है उसके हाइड्रोजन को पार्टिसिपेट नहीं कराना, अपन बस एक कंडीशन में करा सकते हैं। ठीक है, जो अपन ने कंडीशन लिखी। ठीक, अब आगे अपन टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे, अभी तक के लिए आप इसकी कंडीशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, उनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और बहुत आराम से एग्जाम्पल को देखना जो कि मैंने आपको लिखवाए हैं। ठीक है, कैसे कंडीशन फुलफिल हो रही है, कौन सी कंडीशन से चेक हो रहा है टॉटोमेरिज्म, वो ध्यान रखना। खास तौर से जिन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा है वो तो रिवाइज करने ही करने हैं, एक्चुअल में वहीं फंसा देता है वो क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ